स्टूडेंट्स, ऑक्सीडेशन रिडक्शन के टॉपिक में आज हम डिस्कस करेंगे एक्टिविटी ऑफ मेटल एंड एक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस। धातु की सक्रियता और हैलोजन की सक्रियता इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के संदर्भ में। जैसे पिछले लेक्चर्स में हमने देखा कि जिनके इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल, याद रखिएगा हमेशा किसको हम देखेंगे, सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल, जिनके हाइड्रोजन की तुलना में कम है, वह ऑक्सीकरण करने की क्षमता रखते हैं और इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। जितना नेगेटिव उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा उतना ही वह इलेक्ट्रॉन त्याग कर ऑक्सीकरण करने में सक्षम होगा और इलेक्ट्रोपॉजिटिव बनेगा। तो जितना इजीली वह इलेक्ट्रॉन निकालेगा उतनी ही उसकी सक्रियता होगी। ठीक है, जैसे हमने देखा था कि जो पोटेंशियल्स देखे थे कि हाइड्रोजन का पोटेंशियल तो हमारे पास में 0 है, लेकिन लिथियम का जो पोटेंशियल है वह -3 है, सबसे ज़्यादा -3.06 वोल्ट। तो सबसे ज़्यादा सक्रिय कौन है? ये है लिथियम, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर कल देखा। लेकिन यहाँ हम डी ब्लॉक के बारे में अगर देखेंगे और उनके पोटेंशियल जो यहाँ पर ये दे रखे हैं ये सभी, जिसमें जिंक का है हमारे पास में 0.74, उसके बाद में SN4 और SN2 उसका दे रखा है +0.15 वोल्ट, कॉपर का है 0.34 +0.34 वोल्ट और एल्यूमिनियम का है -1.6 वोल्ट। अब जैसे हमने अभी डिफाइन किया कि जिसका जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा वह उतना ही इजीली इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, उतना ही ज़्यादा सक्रिय होगा। तो इसमें क्रम क्या है जो यहाँ नीचे दे रखा है कि सबसे ज़्यादा सक्रिय कौन होगा या इसके अंदर सबसे कम पोटेंशियल एल्यूमिनियम का, तो पहले एल्यूमिनियम आएगा। उसके बाद में जिंक का -0.76 है। उसके बाद में आएगा हमारे पास में टिन, क्योंकि टिन का +0.15 है और कॉपर का +0.34 है। तो इसके बाद में आएगा टिन और टिन के बाद में आएगा कॉपर। ये सक्रियता का क्रम। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमको इस तरह से इलेक्ट्रोपॉजिटिव की सक्रियता का निर्धारण करेगा। 0 से नीचे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब हम 0 से ऊपर देखते हैं जिनके पॉजिटिव है, जिसके लिए हमारे पास में ये टेबल है कि फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है इस सभी टेबल के अंदर सबसे ज़्यादा है +2.87। तो यह सबसे तीव्र अपचयन करेगा, तीव्रता से अपचयन करेगा, राइट। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की इसकी सक्रियता सबसे ज़्यादा होगी। उसके बाद में पोटेंशियल क्लोरीन का है, उसके बाद में पोटेंशियल ब्रोमीन का है और उसके बाद में पोटेंशियल आयोडीन का। इसी क्रम के अंदर इनके इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता भी, तो सक्रियता भी इसी क्रम में इनकी घटेगी। और ये सक्रियता का क्रम जो भी हमने देखा वो इस तरह से होगा कि F2 इज़ ग्रेटर देन Cl2 इज़ ग्रेटर देन Br2 इज़ देन I2, राइट। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाइड्रोजन के कॉन्टेक्स्ट के अंदर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वह हमको निर्धारण करवाता है कि जो मेटल है उनकी सक्रियता क्या होगी और जो नॉन मेटल है, हैलोजेंस पर्टिकुलरली, उनकी सक्रियता क्या होगी। थैंक यू।